Good morning student. Today we will discuss on class 11th chapter 4 executive. Executive word जो है you are familiar with this word. आप इस word से familiar हैं क्योंकि already we have studied in class 6, 7th and 8th. ठीक है, इन्हें शॉर्ट में हम पढ़ चुके हैं बट नाउ अब हम इसके बारे में कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव क्या होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गन। तो आपने पढ़ा रहा है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, 3 ऑर्गन्स, लेवल्स नहीं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि इन तीनों ऑर्गन्स, मतलब इसको छोड़ते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो वर्क है वो तीनों ऑर्गन्स के थ्रू करती है। लेजिस्लेचर का मीन्स होता है कि लेजिस्लेचर जो है उसका मेन वर्क होता है मेकिंग लॉ बनाने का वर्क जो है वो कौन कर रहा है, लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दे एग्जीक्यूट द लॉ को बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का वर्क करते हैं। और जुडिशरी जो है इट चेक द लॉज इज फॉलो और नॉट फॉलो, वो देखती है कि लॉ जो है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूट लॉ या बोल सकते हैं इम्प्लीमेंट लॉ। इट मीन्स कि जो लॉ लेजिस्लेचर ने, हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करने का या इम्प्लीमेंट करने का वर्क जो है वो एग्जीक्यूटिव के थ्रू होता है। जुडिशरी जो है इट चेक्स लॉ इज फॉलो और नॉट फॉलो। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम देखेंगे इन्हें पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट। जिस कंट्री के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा तो वहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही जो होंगे वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंड होंगे, क्योंकि एक लॉ बनाएगा और दूसरा उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा या इम्प्लीमेंट करने का वर्क करता है। तो यहाँ पर तीनों ऑर्गन में कॉन्स्टिट्यूशंस होता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशंस जो है हमारा वो मेंटेन बैलेंस बिटवीन 3 ऑर्गन्स। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन द 3 ऑर्गन्स। इन तीनों ऑर्गन्स में बैलेंस करने का वर्क भी कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशंस कर रहा है। इट मीन्स अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि डिफरेंट पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट ऑर्गन्स, हमने पावर को जो है
क्योंकि फेडरलिज्म था, फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने के लिए हमने पावर को शेयर किया था डिफरेंट ऑर्गन्स, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पर बैलेंस का मीन्स क्या हुआ कि तीनों ऑर्गन्स की जो है वो अलग अलग पावर्स हैं, किसी भी ऑर्गन को जो है वो अनलिमिटेड पावर गिवन नहीं की है, ठीक है। तीनों ही क्या हैं, सेम लेवल पर हैं, ठीक है, सेम लेवल पर है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बट नन ऑफ द ऑर्गन हैज़ अनलिमिटेड पावर। लेकिन किसी भी ऑर्गन के पास में अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा बिफोर स्टार्ट करने से पहले कि और 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर का वर्क मेकिंग लॉ होता है, एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूट द लॉ या इम्प्लीमेंट द लॉ, और जुडिशरी जो है इट चेक द लॉज इज फॉलो और नॉट फॉलो, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर इन 3 ऑर्गन्स के थ्रू, ठीक है। तीनों ऑर्गन जो हैं वो गवर्नमेंट के, इट मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन ए कंट्री, ठीक है। एक लॉ बनाता है, एक इम्प्लीमेंट करता है और एक फॉलो करवाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया के अंदर, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरे का कोई वर्क नहीं है। अगर लेजिस्लेचर लॉ ही नहीं बनाएगा तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि मेंटेन बैलेंस बिटवीन 3 ऑर्गन्स, तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक बैलेंस बना के रखना। कि बैलेंस कैसे बनाता है कि किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, नन ऑफ द ऑर्गन हैज़ अनलिमिटेड पावर। ईच ऑर्गन जो है वो चेक द अनदर ऑर्गन, ठीक है, एक बना रहा है, एक इम्प्लीमेंट कर रहा है और एक उसे फॉलो करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ईच ऑर्गन एट द सेम लेवल, हर ऑर्गन जो है वो सेम लेवल पर है, ठीक है, सेम लेवल पर है, बट नन ऑफ द ऑर्गन हैज़ अनलिमिटेड पावर। किसी भी ऑर्गन के पास क्या नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब हम करते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, हम अलग अलग पढ़ेंगे लेजिस्लेचर के बारे में भी, जुडिशरी के बारे में भी, बट लेट टुडे वी स्टार्ट विद द वर्ड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव वर्ड का मीन है, इट मीन्स is a body of person executive means a body of person, ठीक है, a body of person that looks after ठीक है, that look after the implement of rules and regulations, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। तो एग्जीक्यूटिव वर्ड का मीन क्या है, स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव वर्ड का मीन है अ बॉडी ऑफ पर्सन दैट लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं आपके स्कूल का, कि आपके स्कूल के अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कौन बनाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का वर्क कौन करता है, पीटीआई करते हैं, टीचर्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि शूज़ या यूनिफॉर्म वाला जो रूल है, ठीक है, उन्होंने रूल बनाया, ठीक है, लेजिस्लेचर का वर्क किया, उन्होंने रूल बनाया और इम्प्लीमेंट कर दिया। एग्जीक्यूट किसने किया, पीटीआई ने। वो आपको पनिशमेंट देंगे कि इस रूल को आपको फॉलो करना है। तो एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी, एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच of a government ठीक है, it is the branch of the government responsible for implementation
ठीक है, इम्प्लीमेंशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज, लॉ एंड implementation of law and policies adopted by the legislature. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, ये तो ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि एक टाइप की बॉडी होती है जिसमें पर्सन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर इम्प्लीमेंट करता है, बट according to book your definition is here कि executive is a branch of a government, it is a branch of a government, ये government की branch है, it is responsible for implementation of law and policies which is adopted by the legislature. ये उन policies और law को जो है implement करती है जो कि legislatures के through adopted किए जाते हैं. For example दोबारा लेते हैं हम लोग, for example आप देखेंगे कि रूल्स क्या बना हुआ है कि ट्रैफिक रूल्स आपको फॉलो करने हैं. ठीक है, लेजिस्लेचर आपकी पार्लियामेंट में जो है ये बनाया गया, लॉ बना दिया कि यू हैव टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. उसको इम्प्लीमेंशन का वर्क इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, किसके थ्रू इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव. कौन से एग्जीक्यूटिव, ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है. ठीक है, तो वो हमारे क्या हैं, एग्जीक्यूटिव है. द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द, अब हम बात करते हैं द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. The official of executive vary from country to country. तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन देखी हमने, इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. बट जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है एग्जीक्यूटिव का, इट इज वेराई फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू डिफरेंट. हर कंट्री के अंदर जो डेजिग्नेशन दिया जाता है एग्जीक्यूटिव को वो डिफरेंट होता है. अगर हम यूएसए की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इन यूएसए द एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो होते हैं इन यूएसए प्रेसिडेंट इज अ ऑफिशियल हेड. ठीक है, ऑफिशियल हेड या एग्जीक्यूटिव का जो डेजिग्नेशन है यूएसए के अंदर वो किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट को दिया गया है. इंडिया के अंदर यही डेजिग्नेशन, इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर इज द ऑफिशियल हेड. तो इट मीन्स क्या हो गया कि इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव का डेजिग्नेशन है वो किसको दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को. और जर्मनी में चांसलर, इन जर्मनी चांसलर इज द हेड ऑफ, इज द ऑफिशियल हेड. ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि हमने इसको क्लियर किया कि ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री टू डिफरेंट. हर कंट्री के अंदर एग्जीक्यूटिव का जो डेजिग्नेशन होता है वो डिफरेंट होता है. यूएसए में प्रेसिडेंट जो है वो डेजिग्नेशन दिया गया एग्जीक्यूटिव को, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, और जर्मनी के अंदर जो है वो चांसलर होते हैं. ठीक है, चांसलर को दिया गया है. एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू पॉलिटिकल. इज इट क्लियर? एग्जीक्यूटिव क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. ठीक है, जो अडॉप्टेड किसके थ्रू किए जाते हैं, लेजिस्लेचर के. और डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव का वो हर कंट्री में डिफरेंट है. जर्मनी में चांसलर है एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन. ठीक है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, और यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं
उन्हें एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एग्जीक्यूटिव इक्वल टू पॉलिटिकल, क्या एग्जीक्यूटिव जो है वो सारे पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आंसर है इसका नो। वाई? अब क्वेश्चन यहाँ राइज हो गया कि क्यों एग्जीक्यूटिव जो है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऑल एग्जीक्यूटिव जो हैं वो क्या, ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर पॉलिटिकल? तो आंसर इज नो। तो रीजन क्या है, वाई? क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज बिकॉज एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज एक्सटेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑल्सो। ठीक है, तो हमने देखा एग्जीक्यूटिव जो है उसकी ब्रांच, जो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है इट इज़ एक्सटेंड टू, पॉलिटिकल तक ही लिमिटेड नहीं है, इट इज़ एक्सटेंड टू एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑल्सो। ये एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी में भी होती है, गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर। अब हम दो टाइप के एग्जीक्यूटिव हम ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। ठीक है, एग्जीक्यूटिव तो एक तो होते हैं first we talk about non-permanent एग्जीक्यूटिव, या फिर बोल सकते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? all the ministers, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं दे ऑल आर द नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो हमने दो टाइप के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे ऑल आर द मिनिस्टर, क्योंकि वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए आते हैं, हम उन्हें चूज करते हैं 5 ईयर्स के लिए। जबकि जितने भी सिविल सर्वेंट और परमानेंट सेकंड होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ऑल सिविल सर्वेंट, जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं IAS, RS, ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो कि एक बार एग्जाम देने के बाद में पास होते हैं और परमानेंट रहते हैं। तो हमने देखा एग्जीक्यूटिव ओनली पॉलिटिकल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है इट इज़ एक्सटेंड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी करते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप के हमने पढ़े, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसमें ऑल मिनिस्टर्स आर इंक्लूडेड इन नॉन परमानेंट या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन से होते हैं? ऑल द सिविल सर्वेंट, जो कि RS, IAS जो एग्जाम देने के बाद में पोस्ट पर आते हैं, और परमानेंट जो हैं वो अपनी पोस्ट पर रहते हैं। और ये जितने भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्री। ठीक है, और सिविल सर्वेंट जो होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं IAS, RS जो होते हैं वो ऑल सिविल परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, और ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये डे टू डे
एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर बाय, ठीक है। तो हमने दो टाइप्स के एग्जीक्यूटिव्स पढ़े। फर्स्ट, अगर आपको आता है व्हाट इज एग्जीक्यूटिव तो आप लिखेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में डेफिनेशन। फिर एग्जीक्यूटिव जो है, ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट बिलोंग टू ए पॉलिटिकल, पॉलिटिकल से बिलोंग नहीं करते हैं। बिकॉज क्यों नहीं करते हैं? एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस एक्सटेंड टू एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी करते हैं। तो यहाँ पर टू टाइप्स के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, नॉन परमानेंट एंड परमानेंट। नॉन परमानेंट मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें ऑल द मिनिस्टर्स आते हैं, दे आर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्री, ये कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं सिविल सर्वेंट, IAS RS होते हैं, वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एक बार अपॉइंट होने के बाद, एग्जाम पास करने के बाद में अपॉइंटेड होते हैं और परमानेंटली रहते हैं। जबकि मिनिस्टर्स जो हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहते हैं और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लुक आफ्टर करते हैं हमारा। अब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा कि डिफरेंट टाइप ऑफ, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव क्यों है, रीजन क्या है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है? एवरी कंट्री में नॉट हैव द, बिकॉज ठीक है, बिकॉज डिफरेंट country have different country have not same type of executive, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट हर कंट्री के अंदर सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं और एक्सप्लेन करना है। और डिफरेंस का रीजन क्या है? रीजन क्या होता है कि डिफरेंट टाइप कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो उसका रीजन है कि डिफरेंट नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम इज डिफरेंट इन कंट्रीज, बिकॉज नेचर ऑफ because nature of executive system is different in country। तो यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी हैव स्टडी कर रहे हैं हम टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। वाई अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि हर कंट्री के अंदर सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव नहीं होते। उसका रीज़न क्या है कि ड्यू टू नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन डिफरेंट इन कंट्री। रीज़न क्या है कि हर कंट्री के अंदर नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि USA की बात करते हैं तो USA में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव है। कौन सा है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। एग्जाम्पल, इन USA प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव चलता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स कि पावर्स इन द हैंड ऑफ all the powers in the hand of president। अब USA में आप देख रहे हैं ऑल पावर्स जो हैं वो किसके हैंड में है? डोनाल्ड ट्रंप के। तो हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव क्यों है? क्योंकि सेम टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम नहीं है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है? ड्यू टू नेचर ऑफ, ठीक है। डिफरेंस क्यों आता है? ड्यू टू द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन इंडिया, कि हर कंट्री ने डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव सिस्टम अडॉप्टेड कर रखा है। एग्जाम्पल के लिए यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव है, इट मीन्स ऑल द पावर्स इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर होती है। कनाडा के अंदर इट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड, कनाडा में है पार्लियामेंट्री, ठीक है। कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी विद द parliamentary democracy with the constitutional monarchy सिस्टम होता है। तो कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, मोनार्की सिस्टम है। इसमें क्वीन एलिजाबेथ, इन दिस सिस्टम क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इज द फॉर्मल हेड, ठीक है। Queen as well as the formal chief of state and prime minister ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है इट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्रांस का। फ्रांस में क्या है? बोथ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर both the president and prime minister are a part of the semi presidential executive system, ठीक है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ, तो यहां पर हमने देखा तीन टाइप ऑफ, हमने डिफरेंट सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव देखे। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव में एक तो हमने देखा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसमें सारी पावर्स जो हैं वो किसके हाथ में? प्रेसिडेंट का। उसका एग्जाम्पल हमने देखा यूएसए। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। एक में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होता है, इट मीन्स क्वीन, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो फॉर्मल चीफ ऑफ स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कनाडा के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फ्रांस के अंदर दोनों ही है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसमें कौन सा सिस्टम है? सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। दोनों ही प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है इट इज अपॉइंटेड द पीएम एज वेल एज द मिनिस्टर। इस सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट जो है इट इज ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को, बट कैन नॉट डिसमिस, लेकिन क्या नहीं कर सकता है? डिसमिस नहीं कर सकता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने देखा कि व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, डेफिनेशन हमने देखी। फिर टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव देखे हमने,
कि दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। हमने दोनों में डिफरेंस देखा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव क्यों होते हैं, अलग अलग क्यों हैं, कहीं पर प्राइम मिनिस्टर हेड है, कहीं पर प्रेसिडेंट हेड है। तो यहाँ पर 3 टाइप के सिस्टम हमने देखे, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री एंड सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तीनों। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है, कनाडा में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें क्वीन या किंग जो होते हैं वो फॉर्मल चीफ होते हैं स्टेट के। ठीक है, और फ्रांस के अंदर जो था वो दोनों चल रहा है, दोनों सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्टेड किया है। तो ये सिर्फ ओनली एग्जाम्पल थे, इट इज़ ओनली एग्जाम्पल। हम डेफिनेशन तीनों में डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, ठीक है, और दूसरा पार्लियामेंट्री, उसमें क्या डिफरेंस होता है, और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और ये डिफरेंस का रीज़न क्या है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर सेम डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव का नहीं दिया गया। अगर आप G7, ठीक है, सार्क का देखेंगे, मीटिंग हुई थी, उसमें अलग अलग, कहीं पर प्रेसिडेंट आए थे, कहीं उसमें जो इंक्लूडेड हुए थे मेंबर वो थे या तो उसमें प्रेसिडेंट थे किसी कंट्री के, किसी कंट्री से प्राइम मिनिस्टर आए थे, और कहीं से जो हैं वो चांसलर आए थे। ठीक है, तो इसलिए रीज़न क्या है, क्योंकि 3 टाइप है। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कनाडा में पार्लियामेंट्री है, और फ्रांस के अंदर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटेड करता है, पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंटेड करता है। ठीक है, बट कैन नॉट डिसमिस दीज एज दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट। डिसमिस क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो भी किसके पार्ट हैं, पार्लियामेंट के पार्ट हैं। थैंक यू।